6 अक्टूबर 2023 को जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी इशू हुई है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो उस केसेस पे आपकी जीएसटी रिटर्न GSTR 1 जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। इसका मतलब आप आने वाले महीनों की जीएसटी रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर पाएंगे और ये रूल दोस्तों एप्लीकेबल हुआ है 1 अक्टूबर 2023 से। सो वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे इस एडवाइजरी को लेकर कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपकी जीएसटी रिटर्न हो सकती है ब्लॉक। अब वो क्या काम है तो पूरा दोस्तों वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। हमेशा की तरह से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन उसको प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर ज्वाइन नहीं करा है, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके ज्वाइन जरूर कर लें। सो गाइज मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई भी मिसमैच होता है GSTR 3B GSTR 2B के आईटीसी के अंदर, इसका मतलब आपने कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है अपनी 3B में और वो 2B के मुकाबले ज्यादा ले रखा है, तो उस केस के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने रूल 88D को जो इंसर्ट किया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 38/2023, जो कि अगस्त 2023 के अंदर आई थी। अब इसी चीज को देखते हुए काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन थी, सर अगर हम ये जो आपके आईटीसी मिसमैच का बताया है जिसके रिगार्डिंग अभी पोर्टल पर जो है आपको दिख जाएगा, अगर आपका आईटीसी मिसमैच होता है तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा रिटर्न कंप्लायंस के अंदर जाके DRC01C आईटीसी मिसमैच, जिसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अब आपका GSTR 3B और GSTR 2B में जो आपने आईटीसी लिया है अगर उसमें मिसमैच है तो इसके लिए आपको DRC01C का इंटीमेशन नोटिस आ सकता है, जिसके बारे में आपको DRC01C में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे डालनी पड़ेगी। और अगर मिसमैच आपका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज से ज्यादा है, जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड परसेंटेज जो दोस्तों बोला गया है, अगर आपने 20% कम से कम 20% से ज्यादा का आपका डिफरेंस है, दैट मीन्स आपका GSTR 3B में जो आपने आईटीसी लिया और GSTR 2B में जो आपने आईटीसी लिया वो आपका ज्यादा आ जाता है 3B के मुकाबले, तो उस केस के अंदर आपको वहां पे एक्सप्रेशन देनी पड़ सकती है और उसको वापस गवर्नमेंट को पे करना पड़ सकता है इंटरेस्ट के साथ। अब इसी चीज को देखते हुए काफी लोगों को कंफ्यूजन थी कि सर अगर हम इसका रिप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये मिसमैच का इंटीमेशन हमारे पोर्टल पे आ गया है और हम इसका इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं करते 7 दिन के अंदर, तो उसी चीज को देखते हुए जीएसटी डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी दोस्तों इशू करी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एडवाइजरी 6 अक्टूबर की डेट की है और इस एडवाइजरी के अंदर दोस्तों ये चीज मेंशन है कि अगर आपका आईटीसी मिसमैच होता है GSTR 3B और 2B का, तो उस केस के अंदर जितना आपने एक्स्ट्रा क्लेम कर रखा है, एक्सेस क्लेम कर रखा है 3B के अंदर, लेट्स सपोज आपका 2B में तो रिफ्लेक्ट हुआ 50,000 लेकिन आपने 3B के अंदर 75,000 ले लिया, आपने ज्यादा ले लिया, तो उस केस के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि भाई पहले तो आपको ये जो एक्स्ट्रा 25,000 आपने लिया है इसको आपको गवर्नमेंट को वापस रीपे करना पड़ेगा, और वो जो पे करना पड़ेगा वो आपको उसके लिए कौन सा फॉर्म बनना है, DRC03, जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट, सेक्शन 50 का जो इंटरेस्ट लगता है आपको उसके साथ आपको ये रीपे करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो एक चीज और बताई गई दोस्तों एडवाइजरी के अंदर कि उसके साथ आपको जो पार्ट बी है DRC01C का जो पार्ट बी है जिसके अंदर आपको डिफरेंस, ये जो आपने जो डिफरेंस है अगर आप उससे आप एक्नॉलेज करते हो, उस डिफरेंस को मानते हो कि भाई मेरा डिफरेंस है, तो उसके अगेंस्ट में आपको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई क्या कारण है कि आपका GST 3B में ज्यादा आईटीसी ले लिया और 2B के कम आ रहा है, तो इसके केस में आपको वहां पे रीजन बताना पड़ेगा, स्पेसिफाइड वहां पे आंसर आपको देना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है कि आपका ये जो मिसमैच है वो इस वजह से आ रहा है। और गाइस आप साथ ही में इसके अंदर आप दोनों चीजें भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सेस क्लेम कर लिया आईटीसी तो आप उसको गवर्नमेंट को पे कर सकते हो इंटरेस्ट के साथ, और वहां पे साथ में जो पार्ट बी है DRC01C का उसके अंदर पार्ट बी में रीजन भी आप मेंशन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस एडवाइजरी को लाने का क्या कारण हुआ, बेसिकली दोस्तों इस एडवाइजरी में एक स्पेसिफाइड चीज लिखी हुई है, वो क्या है कि अगर आपने उस इंटीमेशन का DRC01C में जो इंटीमेशन आया है, आपके पास नोटिस आया है, अगर उसका आप 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते हो तो उस केस के अंदर आपका जो है जीएसटी ऑफिसर GSTR 1 या IFF जो आपकी होती है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के केस में IFF हमारी एप्लीकेबल होती है, तो उस केस में आपकी जो GSTR 1 है वो आपकी ब्लॉक कर दी जाएगी, यानी कि आप GSTR 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और गाइस जीएसटी एडवाइजरी के नीचे आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल भी वहां पे एक लिंक दे रखा है कि बेसिकली वहां पे पूरा आपको प्रॉपर समझा रखा है कि इंटीमेशन का जो मिसमैच है आपका किस तरह से शो होगा वो DRC01 के
सी के अंदर। सो इसी चीज को लेकर अगर हम यहाँ पे दोस्तों मैं ट्यूटोरियल आपको दिखा देता हूँ कि ट्यूटोरियल के अंदर गवर्नमेंट जो है वो क्या बताना चाह रही है। सो गाइज ये मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल खोल लिया जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है हमारे साथ इस एडवाइजरी को इशू करा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली DRC 01C पार्ट बी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप इसको कैसे देख सकते हैं, पहले तो ये बात करते हैं। तो आप जब लॉग इन करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल पे तो सर्विसेज में जाके आप रिटर्न के ऑप्शन में वहां देख सकते हैं रिटर्न कंप्लायंस का ऑप्शन। और दोस्तों रिटर्न कंप्लायंस के ऑप्शन के नीचे आपको वहां पे दिख जाएगा ITC मिसमैच DRC 01C। वैसे तो इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, ये वाली आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां पे आपको पूरा बता रखा है कि बेसिकली ये है क्या। लेकिन इस ट्यूटोरियल को स्पेसिफिकली जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी काउंसिल जो भी हुई है 50 उसके अंदर इशू करा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने बता रखा है कि DRC 01C में अगर आप जब भी व्यू कर पे क्लिक करेंगे व्यू के बाद तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि वहां पे आपका वो रेफरेंस नंबर है, रिटर्न पीरियड है, स्टेटस है। जैसे इस केस के अंदर यहाँ पे दिखा रखा है कि एज यहाँ पे एक जो है मिसमैच का ITC DRC 01C इशू हो रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से आपको दिखेगा 1 अक्टूबर 2023 के बाद। सो उसको आप वहां पे क्लिक करके उस रेफरेंस नंबर को आगे सर्च करोगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो है उसको पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके कौन से फाइनेंशियल ईयर में है, उसका रिटर्न पीरियड क्या है वो भी वहां पे देख सकते हो। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक चीज और मेंशन यहाँ पे करी है स्टेटस में जाके कि आप पेंडिंग और जो कंप्लीटेड ऑप्शन वहां पे दोनों आपको दे रखे हैं, तो दोनों आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप रेफरेंस नंबर में देख सकते हो कि यहाँ पे DRC 01 से एक इशू हो रखा है। सो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, वो डिफरेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे इस केस के अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि भाई आपका GSTR 2B के अंदर जो आ रहा था ITC जो आपने क्लेम करा वो आपका देखा जाए तो IGST तो आपका सेम है 1,12,00,000 रुपए, और GSTR 3B में कितना आपने क्लेम करा 1,12,00,000 रुपए। तो IGST लोकल और IGST इंटर स्टेट सेल जो आपकी हुई है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो सेस है आप देख सकते हैं कि GSTR 2B के अंदर जो आपका 9,12,000 है और GSTR 3B के अंदर आपका 40 लाख है। तो दैट मींस आपने एक्सेस ज्यादा 3B के अंदर ITC और मैं कह सकता हूं सेस क्लेम कर लिया है 30 लाख रुपए का। सो अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने ये क्लेम कर लिया है 30 लाख रुपए एक्सेस, तो इस 30 लाख रुपए को आपको क्या करना है, विद इन पीरियड ऑफ 7 डेज के अंदर इस इंटीमेशन का रिप्लाई करने के लिए इस 30 लाख रुपए को आपको गवर्नमेंट को DRC 03 के अंदर जो है वो पे करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू ईदर पे एन अमाउंट इक्वल टू सेड एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अलोंग विद द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03। यानी जितना आपने ये 30 लाख का एक्सेस क्लेम करा है इसको इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट को पे कर दो DRC 03 के अंदर। और साथ ही आपको पार्ट बी के अंदर यहाँ पे क्या मेंशन करना है, रीजन मेंशन करने हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एक्सेस इनपुट क्रेडिट दैट हैज बीन रिमेन टू बी पेड। यानी कि जितना आपने पे नहीं करा या जितना आपने एक्सेस क्लेम करा उसका क्या कारण है, उसका यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों इसके अंदर ये चीज मेंशन है कि या तो आप उसको क्या करो, उसको पे कर दो, अगर आप उससे एग्री कर रहे हो कि भाई मैंने गलती से ज्यादा क्लेम कर लिया तो उसको DRC 03 में पे कर दो, या आप कह रहे हो कि नहीं भाई मेरे को पे नहीं करना ये तो गलती से लिया है, तो साथ ही आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप उनकी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपका क्या कारण है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर गलती वाले केस में आपसे गलती हुई है तो आप यहाँ पे सेकंड वाला जो पॉइंट है ये चूज कर सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड और ड्यू टू मिस्टेक और ओमिशन, तो आप यहाँ पे उसके रीजन देख सकते हो। सो गाइज अभी इसी चीज को देखते हुए GST डिपार्टमेंट ने तो पूरा ये ट्यूटोरियल अब इशू कर दिया है जिसके अंदर पूरा बताया है कि अगर आपका DRC 01C में कुछ भी ITC का मिसमैच आता है तो उस केस में आपको क्या करना है। और आप लॉग इन करके भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, DRC 01C को डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर, उसकी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका किस रीजन से, यानी कि जो रीजन है आपके किस लिए आपका मिसमैच आया है। तो गाइस ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट थी, एडवाइजरी थी GST डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके अंदर एडवाइजरी में जो मेन चीज लिखी गई है कि आपकी GSTR 1 जो है उसको ब्लॉक कर देंगे अगर आपने इस इंटीमेशन को लाइटली लिया। सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें सबके साथ, और अगर आपके GST पोर्टल पे ये ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि जिसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, क्योंकि जो लोग इसको काफी लाइटली ले रहे थे कि भाई ITC मिसमैच हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उनको ये इंटीमेशन आएगा और जिसके बेसिस पे GST डिपार्टमेंट आपकी GSTR 1 को ब्लॉक कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे हमेशा की तरह वीडियो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।